नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के पाठ्यक्रम पर चर्चा की। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना क्या होता है संविधान, किसे कहते हैं संविधान। तो संविधान लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत विधि होती है तथा इसी के द्वारा शासन के अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा की जाती है। के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा से संबोधित किया था। आइए देखते हैं बच्चों, संविधान संविधान लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक मूलभूत विधि है तथा इसी के द्वारा शासन के अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। संविधान के द्वारा जनता तथा सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा से संबोधित किया था। भारत में संविधान निर्माण की मांग यहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बताइए संविधान देश की आत्मा है, यह किनका कथन था। तो आपका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी का। शासन के अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बताइए किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत विधि क्या होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा संविधान। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए भारत में पहली बार संविधान की मांग किन के द्वारा की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई। 1895 में। कौन से विधेयक के माध्यम से की गई। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो भारत में पहली बार संविधान की मांग किनके द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई। 1895 में। और कौन सा विधेयक के माध्यम से की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वराज विधेयक के माध्यम से। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। महात्मा गांधी के द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए यह किनका कथन था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान की मांग पहली बार कौन सी पार्टी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के द्वारा। और कब की गई थी। तो 1924 ईस्वी में। तो पहली बार भारतीय संविधान की मांग कौन सी पार्टी के द्वारा की गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर स्वराज पार्टी के द्वारा। कब की गई थी। 1924 में। यहीं से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किन के द्वारा की गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। किन के द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब की गई थी। 1923 में। नेक्स्ट 1927 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्गनहेड द्वारा भारतीयों को खुली चुनौती दी गई कि सिर्फ संविधान सभा और संविधान की मांग करने से नहीं चलेगा। यदि है किसी में दम तो वो आगे आए
और भारतीय संविधान को निर्माण करके दिखाए। ऐसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति इनके चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण करना इतना आसान काम नहीं था। एक व्यक्ति जो इस चुनौती को स्वीकार किया, कौन थे वो? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर ली गई और पहली बार भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रयास मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। आपका क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए भारतीय संविधान निर्माण करने की प्रयास पहली बार किन के द्वारा की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1928 में। कौन से रिपोर्ट के माध्यम से संविधान को पेश किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो आइए देखते हैं बच्चों, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण का प्रयास किया गया, परंतु उनका यह प्रयास क्या हुआ? असफल हो गया। यह प्रयास क्या हो गया? असफल हो गया। कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान को स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण यह कैसा रहा? असफल रहा। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पहली बार भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रयास किनके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1928 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान की मांग की गई और उनके द्वारा कहा गया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो एक संविधान सभा होगा जो संविधान का निर्माण करेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान की मांग संविधान सभा के माध्यम से पहली बार औपचारिक रूप से किसने की? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ रॉय। तो आइए देखते हैं, 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग किनके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। कब की गई? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि बताइए कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1936 में। कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भारत के संविधान की निर्माण संविधान सभा के द्वारा की जाएगी और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आइए देखते हैं, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है कि बताइए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1938 में। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार का तात्पर्य एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से है। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वयस्क मताधिकार का तात्पर्य एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से है। प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। कितना रखी गई थी? 21, जो वर्तमान में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए
वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दी गई? आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। तो प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेनी है कि प्रारंभ में मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। अब कितना है? 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे घटा दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989। आइए देखते हैं। प्रारंभ में भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं बच्चों। अभी तक तो हमने देखा कि समय समय पर हमारे भारतीय नेताओं और कई पार्टियों के द्वारा संविधान की मांग की गई, लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रतिक्रिया मिली वो 1940 में मिली। पहली बार अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की मांग को मंजूरी दी गई, लेकिन इसे हम लोगों ने ठुकरा दिया। इसका कारण ये था कि उसमें मेंशन था कि इसमें अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन हमारा मांग कैसा था कि भारत का संविधान का निर्माण तो भारतीयों के द्वारा की जाएगी, लेकिन अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में दी गई थी उसमें यह मेंशन था कि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे। अधिकतर सदस्य भारत होंगे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अदर कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे क्या किया? स्वीकार नहीं किया। तो आइए देखते हैं। अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई, क्योंकि इसे हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़े तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिन्होंने भी भारतीय संविधान के निर्माण की बात की, और उन्होंने भी कहा कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन को भी हम लोगों ने क्या किया? ठुकरा दिया। उसका वजह यह था कि क्रिप्स मिशन में यह मेंशन था कि भारत के संविधान की निर्माण संविधान सभा के द्वारा की जाएगी और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसमें एक शब्द यह मेंशन था कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो युद्ध की समाप्ति के पश्चात होगा। उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका था, तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। और भारतीय संविधान का निर्माण किनके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और संविधान सभा का सदस्य का चुनाव कैसे होगा? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य होता है कि डायरेक्ट नागरिक वोट करेगा और अपने संविधान सभा के सदस्य को चुनेगा। तो आइए देखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई, अर्थात ब्रिटिश शासन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि युद्ध के पश्चात भारतीय जनता वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेगी तथा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसे भी हम लोगों ने ठुकरा दिया। हम लोगों ने कहा कि युद्ध के पश्चात क्यों, अभी क्यों नहीं? यदि आपको संविधान देना ही है तो अभी दे दीजिए। तो यही वो कारण था जिसके चलते हम लोगों ने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। आगे बात किया जाए दोस्तों, तो 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसने वर्तमान भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान की। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बताइए वर्तमान भारतीय संविधान को मूर्त रूप किनके द्वारा प्रदान की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन थे, तो पहला लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष भी था। नेक्स्ट सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी क्रिप्स मिशन में भारत आ चुका था। और नेक्स्ट ये भी अलेक्जेंडर, तो ये भी काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। कितने थे, 3 थी। कौन कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों का नाम आपको याद कर लेना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन कौन से इसका सदस्य थे। तो ये तीनों का नाम आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बताइए कैबिनेट मिशन योजना का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इनका जो तीनों सदस्य था, ये तीनों का तीनों सदस्य ब्रिटिश शासक में, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री था। क्या था, कैबिनेट मिशन का तीनों सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री था, जिसके कारण इस कमिटी का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन की गई, जिसके लिए कुछ बातें निर्धारित की गई। कौन कौन सी बातें निर्धारित की गई थी, आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के लिए निम्न बातें निर्धारित की गई थी। कौन कौन सी निर्धारित की गई थी, तो पहले तो ये निर्धारित किया गया कि संविधान सभा का जो सदस्य का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। जबकि बात कैसे हुई थी, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान के संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन हुआ कैसे, तो तय कैसे किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से किया जाएगा। तो पहली बात क्या निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, कि भारत के संविधान सभा का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से की जाएगी। तो विधानसभा में सदस्यों का गठन कैसे किया, चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से। और कहां से चुने जाएंगे, तो प्रांत के विधानसभा से। प्रांत मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी राज्य होता है उस समय राज्य को प्रांत कहा जाता था। तो कहां से चुनकर आएगा, प्रांत के विधानसभा से। और चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। आगे देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 389। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन के द्वारा कितना निर्धारित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 389, 389। वो 389 सदस्य कहाँ कहाँ से चुन कर आएंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। ये 292 कहाँ से आएगा, ब्रिटिश प्रांतों से। नेक्स्ट 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से। कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से। और 4 सदस्य कहाँ से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। उस समय कितना चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, तो 4। कौन कौन था, पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, तीसरा कुर्ग जो कर्नाटक में, और चौथा बलूचिस्तान जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए भारतीय संविधान में चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 292। बताइए भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्या निर्धारित किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख, कितना, 10 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेगी। तो संविधान सभा का एक सदस्य कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख। इसी के कारण सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389।
1946 की बात किया जाए तो उस समय देश की जनसंख्या करीब करीब 39 करोड़ के आसपास थी। उसी के आधार पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, तो 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। इसी से 389 सदस्य का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट क्या निर्धारित किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि देशी रियासतों का सदस्य जो है वो संविधान सभा में क्या होगा, तो मनोनीत होगा। इनके सदस्यों का चुनाव नहीं की जाएगी। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि का क्या होगा, मनोनीत होगा, चुनाव नहीं किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में, ऑप्शन नंबर ए मनोनीत किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, मनोनीत किए गए थे। क्या हो जाएगा, मनोनीत किए गए थे। तो दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।